हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे हैविंग प्लस V3 का यूज। ये एक पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल तो ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम इनका यूज देखेंगे कि हैविंग प्लस V3 ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल है और सेंटेंसेस फ्रेमिंग में इनका यूज होता है। जैसे खाने के बाद हमने चाय पी ली, हैविंग इटन वी हैड टी, मतलब कि चाय पी ली। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस V3, है ना। खाने के बाद उसके बाद जो सेंटेंस आता है उसको लिखेंगे हम लोग। फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद वह खुश था, हैविंग टॉट चिल्ड्रन ही वॉज हैप्पी। ठीक है, ये आपका बनेगा हैविंग प्लस V3 पर। ये काम करने के बाद उसने ये काम किया। इस तरह का जो स्ट्रक्चर आता है सेंटेंसेस बनाने में, तो हम लोग यही चीज को इस स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं, जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। खरीदारी करने के बाद वो खुश थी, हैविंग शॉप्ड शी वॉज हैप्पी। खरीदारी करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद वो खुश थी, मतलब हैविंग शॉप्ड, खरीदारी का क्या होगा, शॉप्ड। शी वॉज हैप्पी। घर जाने के बाद हम आराम करेंगे, हैविंग गॉन टू हाउस वी विल टेक रेस्ट। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं वी विल रिलैक्स। ठीक है ना, वी विल रिलैक्स। टेक रेस्ट के जगह पे आप वी विल रिलैक्स भी लिख सकते हैं, आराम करेंगे। ठीक है, काम पूरा होने के बाद उसने खाना खाया, हैविंग कंप्लीटेड वर्क ही हैड फूड। ही हैड फूड की जगह पे आप एट भी लिख सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हैव का जो फॉर्म होता है हैव हैड हैड, है ना, उसको खाना खाने के सेंस में भी हैड का यूज होता है और पीने के भी सेंस में यूज होता है, मतलब कि आप हैड का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से तो एट भी यूज कर सकते हैं खाना खाने के सेंस में, और हैड का भी यूज होता है। हैविंग कंप्लीटेड वर्क ही हैड फूड। ठीक है, ये तो आपका एक्टिव में हो गया। ठीक है, एक काम पूरा होने के बाद जब हम लोग दूसरा काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसको हैविंग प्लस V3 का यूज करके इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेमिंग करते हैं। अब ये जो है सेंटेंसेस, ये भी हैविंग, ये भी परफेक्ट का ही है, लेकिन ये पैसिव में है। पैसिव में यह परफेक्ट पार्टिसिपल का ही है, हैविंग, आपका यहाँ पे ये हैविंग बीन प्लस V3, ये है, ये पैसिव है। ये आपका पैसिव में बनता है। ठीक है, मतलब कि पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं रहता है, किसने वो काम किया है। जैसे यहाँ पे तो पता चलना बच्चों को पढ़ाने के बाद वह खुश था, जो खुश है वही बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, खाना खाने के बाद हमने चाय पी ली, जो खाना खाया है वही चाय भी पिया है। ठीक है ना, और खरीदारी करने के बाद वो खुश थी, जिसने खरीदारी की वो खुश थी। इसलिए इस तरह से इस पे हैविंग प्लस V3 पे बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बस इसका यूज जानिए अभी, है ना। अब इधर हम लोग पैसिव में देखेंगे। जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हैविंग बीन के साथ आपका V3 रहेगा। पैसिव में तो आपको V3 आएगा ही, और हैविंग के साथ बीन ऐड हो गया। अब देखिए, पीटे जाने पर वह रोने लगा। ठीक है, कौन पीटा पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है, इसलिए हैविंग बीन लगा। यहाँ पर जो आपका ये स्ट्रक्चर है हैविंग बीन बीटन, पीटे जाने पर वह रोने लगा, जिसको पिटाई लगा है वो रोने लगा। ही बिगन टू क्राई। ठीक है, डांट खाने के बाद मैं मार्केट गया। ठीक है, हैविंग बीन स्कॉल्डेड, कौन डांटा है पता नहीं। ठीक है, डांट खाने के बाद मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। टॉर्चर होने के बाद नौकर भाग गया, हैविंग बीन टॉर्चर्ड सर्वेंट फ्लेड अवे। भागना का आपका ये होता है फ्लेड अवे, है ना। पढ़ाए जाने के बाद वो कमरे से बाहर आई, हैविंग बीन टॉट शी केम आउट फ्रॉम द रूम। ठीक है, वो कमरे से बाहर आई। ये आपका पैसिव में हुआ, ये आपका एक्टिव में हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग कोई काम करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है, तब हम लोग ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और इनका यूज होता है हैविंग प्लस V3। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, कोई काम करने के बाद वो काम रहेगा, हैविंग लगाएंगे और प्लस उसका V3 फॉर्म रहता है।
V3 फॉर्म पता है ही आपको, जैसे ईट का हो गया ईट एट इटेन, है ना, ईट एट इटेन, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर गो गॉन लगा है तो गो वेंट गॉन होता है, गो वेंट, उस वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ता है ना, बिना याद किए हुए नहीं होगा, और इनका यूज इस्तेमाल करते करते भी काफी याद हो जाता है। अब ये आपका पैसिव हो गया। पैसिव में आपको पता नहीं है जो काम हुआ है, ये आपका पैसिव है, और पैसिव में आपका कौन किसके द्वारा काम किया जा रहा है पता नहीं है, जो अफेक्टेड व्यक्ति है चाहे जो भी है किसके द्वारा वर्क हुआ है वो पता नहीं है, पीटे जाने का काम किसने किया पता नहीं है, इसलिए हैविंग बीन प्लस V3। डांट खाने के बाद ये भी पता नहीं है कि किसने डांटा है, इसलिए हैविंग बीन प्लस V3 यूज होगा। और हैविंग बीन टॉर्चर होगा, टॉर्चर होने के बाद किसने नौकर को टॉर्चर किया, बहुत लोग हो सकते हैं टॉर्चर करें लेकिन पता नहीं है, उस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, लेकिन नौकर टॉर्चर हुआ है, इसलिए हैविंग बीन प्लस V3 आपका पैसिव हो जाता है। और इस तरह से ये हैविंग बीन प्लस V3 का यूज करके हम लोग इस टाइप का सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।